Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about flow of control. Basically, Python के अंदर हमारे पास मेजरली थ्री फ्लो ऑफ कंट्रोल्स होता है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स कि आपका जो कोड है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। एज यू नो कि हमारा जो कोड है वो अप टू डाउन जो है आप कह सकते हो फ्लो होता है। सो वहां पर भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ आइट्रेशंस होते हैं एंड कुछ जंपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। नाउ लूपिंग स्टेटमेंट, ओके, जहां पर आपका बेसिकली आइट्रेशन हो रहा होता है, लूपिंग हो रही होती है। नाउ नेक्स्ट इज जंपिंग स्टेटमेंट, वहां पर हम बेसिकली कुछ आप कह सकते हैं कीवर्ड्स का यूज करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। इन सब के बारे में हम डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसको आप बेसिकली आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट एज नेम सजेस्ट कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके बिहाफ पर बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन होता है। ओके, सो देर आर ए थ्री टाइप्स ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। बेसिकली फर्स्ट इज आपका इफ, एंड सेकंड इज आपका इफ एल्स, एंड थर्ड इज इफ if and else, and you can also add nested if also, because मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि nested if होता क्या है। इफ कंडीशन के अंदर या किसी भी कंडीशन के अंदर फिर से एक कंडीशन स्टेटमेंट को आप कह सकते हो इंसर्ट करवाना, उसी को ही हम बेसिकली नेस्टेड कहते हैं। मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट में अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट, मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, डोंट वरी। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। इफ मीन्स यदि, यदि ऐसा हो तो क्या हो, है ना। इसलिए यहाँ पर हम बेसिकली पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इफ का ही यूज करते हैं। विदाउट इफ आप अनदर का यूज कर ही नहीं सकते, ना ही आप एल्स का यूज कर सकते हैं, ना ही आप एलिफ का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है तो आपको एटलीस्ट वन इफ कंडीशन तो आपको यहाँ पर देना होगा। सो इफ के बाद आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर आपकी कंडीशन। सो कंडीशन बेसिकली जो है उसका आउटपुट जो होता है वो या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, मीन्स वो बुलियन के अंदर होगी उसका जो रिजल्ट है वो। नाउ आफ्टर दैट यू यूज कॉलन, एंड देन आफ्टर कॉलन यू कम इनटू द ब्लॉक स्कोप। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। बेसिकली आप इफ कंडीशन लिख रहे हैं, आप इफ एल्स लिख रहे हैं, आप इफ एलिफ एल्स लिख रहे हैं, ये सारी चीजें या फिर इनका जो कोड होता है, इनके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो बेसिकली एक ब्लॉक के अंदर है। वो इफ ब्लॉक में है कि एल्स ब्लॉक में है। जब हम लूप के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर भी वो क्या है, एक लूप के अंदर ब्लॉक होगा। सो ये ब्लॉक स्कोप होता है, और अभी तक जो हम लिखते हुए आ रहे हैं वो ग्लोबली स्कोप है। ओके, मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। नाउ इफ देन कंडीशन देन कॉलन, और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टू स्पेसेस जो है बेसिकली फॉरवर्ड हो चुका हूँ, आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ राइट की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। मैं यहाँ पर बेसिकली इंडेंट हो चुका हूँ। ओके, सो इंडेंट होने का मीन क्या है कि आप जो है बेसिकली इफ के ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। अब आप जो कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कुछ भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पर अगर आप पास करेंगे वो इफ ब्लॉक का जो है वो एक पार्ट होगा। लेट्स सी विद एन एग्जांपल, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। नाउ यहाँ पर बेसिकली मैं एक आप कह सकते हैं प्रोग्राम राइट करता हूँ, बहुत ही छोटा सा, जहाँ पर हम बेसिकली एज यूजर से इनपुट करवाएंगे, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एज हम बताएंगे कि आर यू एलिजिबल और वोट, एलिजिबल टू वोट और नॉट। लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एज वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बेसिकली हम इनपुट करवाते हैं और उसको हम इंट में कन्वर्ट करवा देंगे। नाउ
यहाँ पर मैं बेसिकली एक प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा विच इज एंटर योर एज। ओके, नाउ यहाँ पर अब हम कंडीशन का यूज करेंगे। इफ अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू है 18, अगर हमारी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो क्या कहो, तो प्रिंट करवा दो कि यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर, एलिजिबल टू व्हाट। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर हमें बेसिकली बोला है एंटर योर एज, लेट्स से कि एंटर योर एज लेट्स से 70। ओके ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर 21 दे देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ताकि आपको मैं बाद में बताऊं कि फॉल्स कंडीशन में क्या होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हुए चलता हूँ कि 21 इज ग्रेटर देन 18, इट मीन्स कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। ओके, क्योंकि हमारा जो 21 है वो 18 से बड़ा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है प्रिंट हो चुका है यू आर एलिजिबल टू वॉट। ओके, इट मीन्स कि हमारी जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अगर आपका जो कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगेन मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पर लेट से मैं 0 डाल देता हूँ, लेट से विच इज ऑल। आप देख सकते हैं क्लियरली वो 18 साल से छोटा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, और ये अगर फॉल्स हो चुकी है तो इसके अंदर जितना कुछ भी स्टेटमेंट्स है आपके ब्लॉक के अंदर वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ हम अब चलते हैं एल्स के बारे में। सो यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ एल्स के बारे में। लेट्स से कि सबसे पहले आप इफ कंडीशन देंगे एंड आप उसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। नाउ फिर आप आ जाएंगे बेसिकली एल्स के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एल्स एंड देन आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं देनी है। एल्स का मीन होता है कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये तो होगी ही होगी। मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर एल्स ब्लॉक में आप कुछ भी स्टेटमेंट्स अपनी पास कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल ताकि हम और अच्छे से समझ सकें इसको। लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने बोला कि आपकी एज जो है अगर 18 ईयर्स से अबव है या उसके इक्वल है तो यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि बेसिकली अगर हमारी एज 18 से छोटी है तो तब हमारे पास कुछ भी जो है प्रिंट नहीं हुआ। सो यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। सो यहाँ पर मैं एल्स का यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा यू आर नॉट eligible to what? Let's see. Let's say age is 1, then you are not eligible to what? Here you clearly see कि किस तरीके से जो है कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो अपना फ्लो बना रही है। दिस इज ए फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, यहाँ पर कंट्रोल है पूरा कि अगर एज हमारी जो है 18 से लेस देन है तो एल्स वाली होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पर अब हम चलेंगे बेसिकली आपके एलिफ के बारे में। एलिफ एलिफ मीन्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ इफ एंड एल्स के बीच में आप जो है एलिफ कोड को जो है पास करते हैं। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसका कीवर्ड एलिफ को यूज करेंगे एंड एलिफ के अंदर यहाँ पर भी हम कंडीशन देते हैं। सो ये लेट से कंडीशन 2 हो गई। इसी तरीके से हम बहुत सारी एलिफ को यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम बेसिकली आपका स्टेटमेंट्स को पास करवा सकते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से सीख सकें। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये एलिफ जो कीवर्ड है बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एल्स एंड इफ से बना है।
एल्स इफ, है ना, एलिफ जो कीवर्ड है वो किससे बना हुआ है आपका, एल्स प्लस इफ से बना हुआ है, एलिफ। ओके, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर हम बेसिकली एलिफ को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं बेसिकली एक अनदर प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। ना यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम राइट करेंगे जहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो यूजर ने नंबर इनपुट करवाया है वो क्या नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव कि जीरो है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिकली नंबर को यूजर से स्टोर करवा लेंगे इन आर नंबर वेरिएबल, एंड उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेता हूँ बिकॉज एज यू नो कि जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग के अंदर हमें जो है रिटर्न करवाता है वैल्यू को। सो एंटर ए नंबर, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट राइट कर दिया है। नाउ अब यहाँ पर हम कंडीशन जो है वो अप्लाई करें, बहुत सिंपल है। मैं कहूँगा इफ अगर मेरा नंबर जीरो से बड़ा है मीन्स मेरा नंबर पॉजिटिव है, सो प्रिंट कर दो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, नाउ यहाँ पर मैं कंडीशन यूज करूंगा एलिफ, एल्स इफ, यदि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप ये चेक करो कि क्या नंबर आपका लेस देन जीरो है, इट मीन्स क्या वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो प्रिंट करवा दो नंबर इज नेगेटिव। ओके, नाउ यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपने सबसे पहले बोला कि नंबर अगर जीरो से बड़ा है इट मीन्स वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन्स वो वन से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो आप प्रिंट करवा रहे हैं नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो नंबर जीरो से छोटा है इट मीन्स वो माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और नेगेटिव की ओर जा रहा है, सो द नंबर इज नेगेटिव। यहाँ पर मैं जीरो की बात करूंगा तो अब हमारे पास ओनली जीरो नंबर बचता है। यहाँ पर मैं कोई एलिफ नहीं बोलूंगा कि एलिफ नंबर इज इक्वल जीरो, मैं सिंपल से एल्स जो है स्टेटमेंट आपका कह सकते हैं पास कर दूंगा और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि नंबर इज जीरो। लेट्स सी, लेट्स से कि मैंने नंबर डाला 23, आप देख सकते हैं नंबर इज पॉजिटिव। लेट्स से मैंने नंबर डाला -23, आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव। लेट्स से मैंने यहाँ पर जीरो डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर इज जीरो। आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरली जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल है। इस तरीके से आप जो एक प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, वहां पर जो है आप कंडीशनल लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स और अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं। नाउ यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक और प्रोग्राम करवाता हूँ ताकि हम बहुत अच्छे से समझ सकें कि आप किस तरीके से जो है एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन को करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कमेंट विच इज सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं यहाँ पर हम कि हम बेसिकली यूजर से लेंगे कि क्या नंबर है, क्या आप ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे कि वैल्यू वन की वैल्यू क्या है और हम उसको ऑब्वियसली इंट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं बिकॉज वो नंबर है। इनपुट के अंदर हम यहाँ पर बोलेंगे कि एंटर वैल्यू वन, कि अपनी फर्स्ट वैल्यू जो है वो एंटर करो और उसको हम वैल्यू वन में कर देंगे और फॉर वैल्यू टू हम उसको वैल टू के अंदर असाइन करवा देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट लेट्स से कि अगर उसने 2.3 प्लस 4.6 अगर ऐसा कुछ करवाना चाहा तो यहाँ पर हमारे पास ये इंटीजर तो इंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो है
इनपुट ही एक तरीके से कह सकते हैं आप रॉन्ग आएगा और आपका आउटपुट रॉन्ग शो होगा। यहाँ पर अब हम यूज करेंगे आपका फ्लोट, ताकि हम एक फीचर दे सकें कि आप जो है डेसिमल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि अगर यूजर पॉइंट्स के अंदर या डेसिमल वैल्यू को इंसर्ट करवा रहा है, सो इजीली हम जो है उनको टैकल कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लोट। नाउ यहाँ पर मैं एक ओपी नाम से वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर मैं बेसिकली उसके अंदर ऑपरेटर को असाइन करवाने की कोशिश करूंगा कि आप कौन सा ऑपरेटर जो है बेसिकली यूज करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर एनी वन ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पर हम बेसिकली इसको बता देते हैं कि हमारे पास जो है बेसिकली सिंपल कैलकुलेटर के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। ओके, नाउ यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो है बेसिकली थ्री थिंग्स आ चुकी हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहली वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको भी हमने जो है इनपुट ले लिया है। नो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर हमारा ऑपरेशन आपका इक्वल इक्वल प्लस है, ओके, सी, यहाँ पर आपको समझना होगा अगर आपको नहीं समझ आया कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसको एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस को इनपुट स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। ओके, और यहाँ पर मैंने बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर लगा है कि इक्वल टू, कि आपका जो ऑपरेशन है वो अगर प्लस के इक्वल है तब क्या हो, तब आपके हो कि, अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अब हम यूज करेंगे नेस्टेड। वैसे यहाँ पर हमें नेस्टेड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो हम दोनों को प्लस करवा सकते हैं, वो हम यूज करेंगे आपके माइनस के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट करवाना चाहता हूँ आपका कि लाइक वैल वन प्लस वैल टू करवा दो। ओके, ना यहाँ पर मैं अब एलिफ का यूज करूंगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है। अब हम क्या कहेंगे कि आपका ओपी इज इक्वल इक्वल आपका क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। नाउ यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नेस्टेड लूप लगाते हैं, और सॉरी नेस्टेड कंडीशन लगाते हैं। लेट्स से कि इफ अगर आपका वैल्यू, अगर आपका लेट्स से वैल्यू वन जो है वो अगर ग्रेटर है वैल्यू टू से, तब क्या हो, तब आप प्रिंट करवा दो वैल्यू वन, एक सेकेंड, वैल वन माइनस वैल टू। ओके, अदरवाइज, अदरवाइज आप प्रिंट करवा दो वैल टू माइनस वैल वन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है नेस्टेड लूप को भी, सॉरी नेस्टेड कंडीशन को भी हम यूज कर पा रहे हैं। ओके, एंड ये हमारे पास अब नेगेटिव ऑपरेशन के लिए भी हो चुका है। नाउ यहाँ पर हम एक एलिफ कंडीशन का यूज करेंगे, और हम कहेंगे कि ऑपरेशन अगर आपका इक्वल इक्वल है मल्टीप्लीकेशन के, तो सिंपली प्रिंट करवा दो दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, वैल वन मल्टीप्लाई वैल टू। ओके, एंड नाउ यहाँ पर अब हम एक लास्ट हमारा जो कंडीशन है एलिफ के अंदर, वो ये हो जाता है कि ऑपरेशन इज इक्वल डिवीजन, इक्वल इक्वल डिवीजन। नाउ यहाँ पर आपको फिर से एक नेस्टेड लूप लगाने की जरूरत हो जाती है, बिकॉज कि आप दो वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं, उसका आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा, बट आप जो है किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू टू जीरो होगी तो वो आप डिवाइड नहीं कर सकेंगे। अगर वैल्यू वन कुछ भी ले लो, लेट से वन ले लो, लेकिन अगर आपकी वैल्यू टू जीरो है तो ये क्या होता है, ये आपका एक कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड है। इट मीन्स यहाँ पर जो है हमारे पास एक एरर आ जाएगा। सो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इफ अगर हमारी वैल्यू टू जो है वो अगर जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दो कि भाई एरर है। क्या एरर है, एरर ये है कि
लेट से यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं हम इसको। लेट एरर इज बेसिकली कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ओके, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ओके, एंड लेट से यहाँ पर हम हमारा एल्स लिख देते हैं कि अगर सब नॉर्मल है, हमारा वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू 2 अगर हमारा 0 नहीं है तो सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे कि वैल 1 डिवाइड हो जाए आपके वैल 2 के साथ। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है बेसिकली सारे ऑपरेशंस को यूज कर दिया और लास्ट में हम जो है बेसिकली एल्स लगा देते हैं। बिकॉज अगर लेट से कि उसने ऑपरेशन के अंदर लेट से कि कोई भी अनदर स्पेसिफिक कैरेक्टर डाल दिया, लेट से कि उसने आपका एट लगा दिया, हैश डाल दिया या डॉलर साइन डाल दिया, तो वहां पर एक आप कह सकते हो एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है उसके साथ कैसे डील करें। सो यहाँ पर हम एल्स जो है बेसिकली लिख देते हैं और वो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट से कि आपने रॉन्ग इनपुट जो है वो इंसर्ट करा है। सो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे रॉन्ग इनपुट। ओके, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो चुका है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, और लेट्स सी कि हमारा जो है ये प्रोग्राम किस तरीके से रन करता है। सो यहाँ पर हम बेसिकली लेट से कि वैल्यू 1 डालेंगे 1 2 3 4 एंड वैल्यू 2 लेट से डाल देते हैं हम ये, एंड यहाँ पर मैं लेट से कि प्लस को यूज करना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन आ चुका है। लेट से कि यहाँ पर हम बेसिकली कुछ भी नंबर ले लेते हैं एंड नाउ यहाँ पर मैं ये नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पर हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नंबर से ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर आप देखना एक चीज की लेट से कि 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव करवा रहा हूँ, इन जनरल क्या होता है कि 1 माइनस 2 माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 1 है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमने ये कंडीशन जो है अप्लाई करी है, यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है कि आपका जो बिग नंबर है वो सबसे पहले हो, देन आफ्टर स्मॉल नंबर हो। ओके, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप का यूज करा है। लेट्स से कि हमें चाहिए कि 1 माइनस 2 जो है वो -1 प्रिंट हो, लेट्स से हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे वैल 1 माइनस वैल 2। लेट्स सी कि 1 2 एंड देन माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है -1 आ चुका है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम एक जीरो डिवीजन का देख लेते हैं लास्ट। लेट्स से कि 23 एंड 0 एंड डिवाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। एज यू सी कि किस तरीके से हमने जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करा है, जहां पर हमने बेसिकली इफ के बारे में देखा, इफ एल्स के बारे में देखा, एल्स इफ और एलिफ के बारे में देखा, एंड हमने जो है नेस्टेड इफ को भी यूज करवाया। नेस्टेड आप कंडीशनल स्टेटमेंट को भी आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमने बेसिकली एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को देखा। और इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम आइटरेशन कहते हैं। दिस इज होल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।